आराम से लग जाइए, आराम से। बाबा, बाबा मुझे माफ कर दे, बाबा मुझे माफ कर दे। मैं क्यों गई आपको छोड़ के? कैसे छोड़ दिया मैंने आपको? कैसे कैसे छोड़ दिया बाबा मैंने? कैसे नहीं सुनी आपकी बात बाबा? मैंने क्या कर दिया बाबा? हटो पीछे, छोड़ दो मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। हाँ बाबा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। मरियम सुन। छोड़ो। मरियम मेरी जान, संभालो खुद को, संभालो खुद को। बस मेरी जान, हौसला करो, हिम्मत रखो। मरियम तुम्हें हिम्मत करना होगी, हौसला करो। मरियम संभालो खुद को, खुदा के लिए। मरियम होश में आओ, मरियम होश में आओ। बाबा कैसी है ये? हमने इसे सुकून की दवा दी है, तो आज इसे यहीं रुकना होगा। मैं इसके साथ रुक जाती हूँ। मैं भी रुकूंगी। डॉक्टर, शावेज, मुझे प्रोसेस शुरू करना होगा। आपको मुझे बताना होगा दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ। आपको मरियम को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। शावेज, आग इलेक्ट्रिक पैनल के पास लगी थी और जब पावर कट हुआ तो हो सकता है दरवाजा अंदर से। अंदर पेशेंट था डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शावेज, यहां किसी की जान गई है, मुझे भी दुख है इसका, अफसोस है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढूंगा। वो हम ढूंढ लेंगे, आप फिक्र ना करें। आप कौन हैं? भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम फिरोज, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। रुको, एक मिनट। मरियम के बाबा बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बताया था। बतूल, तुम कहना क्या चाह रही हो? शक करना मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। बिल्कुल नहीं भाई। जैसे अंकल ने बात करना शुरू की, नर्स की मुझे कॉल आई थी। उसने कहा बहुत जरूरी बात है और अब सब तुम्हारे सामने है। और वो नर्स कहाँ? गायब है। तो सारे फुटेजेस का क्या हुआ? ये सब कैमरास आग लगने के दौरान बंद हो गए हैं। इसके पीछे भी कोई कनेक्शन होगा। पता नहीं ऑफिसर, लेकिन अब कोई फुटेजेस नहीं। ये डिलीट की गई है। कौन करेगा डिलीट, और क्यों करेगा वो? अदरवाइज इम्पॉसिबल है। फुटेज डिलीट हो चुकी है क्या? क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ डिलीट हो गया, पूरे महीने का डेटा था उसमें।
मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास बैकअप तो है ना? हार्ड डिस्क जल गई है सर, अब कोई बैकअप नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, ये रख लो तुम, सब तुम्हारे हैं। ख्याल रहे किसी को पता ना चले। क्या देख रहे हो? सर वो मैं क्या? आरिफ अक्चा। क्या आरिफ अक्चा? हाँ, मैंने सुना है वो मर गया। क्या आपको इस बारे में मालूम है? क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? आपने कहा था आप सिर्फ बात करेंगे। मैंने की, फिर चला गया। वो जिंदा था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। प्रोसिक्यूटर साहब, तमाम कैमरास में मेरा चेहरा आ चुका है। मैंने वो काम संभाल लिया है। तुम अपने काम पे ध्यान दो तो बेहतर होगा। किसी की नजर में मत आना। आपको लगता है वो पूछेंगे नहीं? अगर तुमने कुछ भी कहा मेरे बारे में तो वो हाल करूंगा तुम्हारा। नहीं सर, नहीं नहीं। अगर किसी को बताया कि मैं वहां था तो देखना क्या। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर किसी को नहीं पता चला बिल्कुल भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। मेरा यकीन करें प्लीज। तुम्हारा नामो निशान तक मिटा दूंगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। आप बेफिक्र रहें, नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। सब ठीक है, ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो, सब ठीक है। मैं हूं ना, ये एक्सीडेंट नहीं था। किसी ने फिर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं उसे ढूंढ लूंगा जिसने भी ये किया है। मजबूर था मैं।
तुम्हें कभी वहां नहीं भेजेंगे। तुम अपने बाबा जैसे नहीं बनोगे, तुम गरीब नहीं बनोगे। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी नहीं लेंगे। मैं किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। जरूरत पड़ी तो कत्ल भी कर दोगे, मगर वो तुम्हें कभी जेल नहीं भेज सकेंगे। हादसे के बाद 2 दिन तक अंधेरे में सवार तुम वहां दोबारा कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं, कभी नहीं। डरो मत, मैं हूं। तुम्हें तो फख्र हो रहा होगा अपने काम पर। क्या मतलब इस बात का तुम्हारा? अब मरियम बिल्कुल अकेली है, वैसे ही जैसा कि तुम चाहते थे। मतलब अब उसके पास कोई नहीं है। महविश, मुझे कोई फालतू बात नहीं करनी तुमसे। यानी सबके जाने का इंतजार कर रहे हो ताकि अकेले में दिलासा दे सको उसे, फिर तभी तो वो तुम्हारा यकीन करेगी। तुम यहाँ पर मेरे लिए आई हो या फिर मरियम के लिए आई हो? बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो। पहले भी बोल चुकी हो, और मैंने कहा था कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। बस बेटा चुप कर जाओ, हिम्मत से काम लो। शायद यही अल्लाह को मंजूर था। बहुत अफसोस है मुझे। बहुत अफसोस हुआ बेटा। बहुत अफसोस हुआ मरियम बेटा, बहुत अच्छे इंसान थे तुम्हारे बाबा। क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी है ये तो। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। आंटी, अगर आप ताज़ियत कर चुके हैं तो इधर आ जाइए ताकि और भी लोग आगे आ सकें। अकेला कैसे छोड़ दूं, मैं इसकी करीबी हूं। अगर आप ये अपनायत पहले दिखाती तो अच्छा रहता।
महविश, क्या तुम जानती हो इस औरत को? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। कुछ कहना था, मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मुझे कहा था रुक जाओ मरियम, मेरे पास रुक जाओ, लेकिन मैं नहीं रुकी। ये मुझसे क्या हो गया? बाबा मुझे माफ कर दे। मरियम, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें कुछ बताया था? मेरे पापा ने तुम्हें बताया था क्या? अभी कुछ मत सोचना, हम बाद में बात करेंगे। ऑटोप्सी का क्या रिजल्ट आया? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मैं खुद भी पता कर सकता हूँ वकील साहबा। डूबने से। जानता हूँ, और क्या? क्या पूछना चाहते हो तुम मुझसे बताओ। क्या सुनना है तुमने? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? तो फिर क्या हो सकता है? तुम ही वहां पर थे, तुमने ही उन्हें पूल से निकाला था। ठीक है, पता तो मैं कर ही लूंगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? अपने उस बॉयफ्रेंड की वजह से खामोश हो क्या? क्योंकि तुम बिल्कुल वैसा ही करती हो जैसा वो तुम्हें कहता है। प्रोसिक्यूटर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब बता दो तुम क्या चाहते हो। अफसोस हुआ, अलग हो गए हो क्या? वैसे तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे थे। बकवास बंद करोगे? मुझे वाकई अफसोस है। वैसे तुम अपने जमीर के लिए आई हो या वाकई मरियम की मदद करना चाहती हो? मैं बस मरियम की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मुझ पर शक करना बंद कर दो तो बेहतर रहेगा। अब मुझे बताओगे कि तुम क्या चाहते हो ताकि मैं पता कर सकूं? मुझे ऑटोप्सी रिपोर्ट देखनी है। ये लो। ये क्या है, पता है तुम्हें? उन्हें कंधे से बांधा जाता था फिजियोथेरेपी के लिए। मिस्टर हाल्दुन ने यही वजह बताई है। हाल्दुन साहब इससे जान छुड़वाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हो तुम अच्छी तरह समझती हो। देखो, मालूमात की है मैंने, अंदर से पता करवाया है इस बात का। मुझे यकीन है मौत डूबने से हुई है। हाल्दुन साहब से भी बात हुई है। मौत खुद डूबने से भी हो सकती है या किसी और के डुबाने से भी। आखिर ये सब हुआ कैसे? तुमने कहा कि नर्स को निकाल दो और वहां अचानक से आग लग गई और एक मरीज की जान चली गई। ये सब हुआ कैसे? परेशान मत हो, रिपोर्ट में मौत की वजह पानी में डूबना लिखा होगा। अगर बेएहतियाती का केस हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो लड़की बहुत ही गरीब है। मगर जो उसकी वकील है, महविश को जानते हो ना तुम? वही महविश जो तुम्हारे दोस्त अदनान की बेटी है। हाँ जानता हूं। आखिर उसका अब तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? क्या तुम्हें ये याद नहीं कि उसकी मौत? हाल्दुन, बात को बिला वजह मत बढ़ाओ। मैं जानता हूं कि कुछ नहीं होगा, यकीन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी आराम से कैसे बैठ सकते हो। उस लड़की की लगाम मेरे हाथों में, तुम इत्मीनान रखो। मगर कैसे? दरअसल वो लड़की जो है ना, याद है वो प्रोसिक्यूटर जिसे तुमने पैसों से भरा हुआ बैग दिया था, भारी सा, याद है? हाँ तो वो गर्लफ्रेंड है उसकी। उसने तो पुलिस से भी ज्यादा सवालात किए मुझसे। हाँ तो? मेरी बात सुनो यरदाल, उस प्रोसिक्यूटर से कहो कि उस लड़की को इस केस से दूर रखे। क्या हो गया है तुम्हें आखिर? उस लड़की से इतना खौफजदा क्यों हो रहे? खौफजदा तो तुम्हें भी होना चाहिए। अगर कुछ भी हुआ ना यरदाल, तो मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। बस बस डॉक्टर, आराम से। तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि इस किस्म की धमकियां और धमकियां देने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसे धमकी मत समझना। तुमसे जो कहा है वो प्रोसिक्यूटर से कह दो। मैंने उस नर्स को निकाल दिया। अब तुम्हारा मेरा हिसाब क्लियर। अब मुझे मजीद कोई मसला नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ तुम यहां। बैठो जरा। देखो तुम्हारे सामने कॉल कर रहा हूं उसे। अमूमन ऐसा करता नहीं हूं मैं।
फोन करो, बहुत जरूरी काम है। यरदाल साहब, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे प्रोसिक्यूटर? मैं जरा मसरूफ था। ये क्या बात है? बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। अपने चाहने वालों के लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ गई और हम मसरूफ हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए प्रोसिक्यूटर साहब, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो तो कौन आया हुआ है हमारे पास, डॉक्टर हाल्दुन। हाँ तो तुम्हें सलाम कह रहे हैं वो। तुम्हारी फरमाइश पर नर्स को निकाला था उन्होंने। अब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं वो। पूछिए। याद है नर्स को निकालने के बाद क्लिनिक में एक छोटा सा हादसा हो गया था, जानते हो ना? हाँ हाँ। महविश ने सवालात करने शुरू कर दिए हैं जो उसे नहीं करने चाहिए। हाल्दुन उस जगह से कमाता है, तुम्हें पता है ना, वहां एक आदमी मर गया। अफसोस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं, अस्पताल में ऐसा होता रहता है, हादसे होते हैं, लोग मर जाते हैं। हो सके तो उसे रोक लो। ये सब तो हमने तुम्हारे ही कहने पर किया था ना। जानता हूँ यरदाल साहब। अगर तुमने उसे अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक पाओगे। देखो, आगे तुम्हारी मर्जी है प्रोसिक्यूटर साहब। खुदा हाफिज।